हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे चार्ल्स डिकेंस के बारे में कुछ स्पेशल जानकारी, कुछ स्पेशल पॉइंट हम पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलते हैं, हम फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में क्या था कि हम लोगों ने पढ़ा था चार्ल्स डिकेंस की पूरी बायोग्राफी को पढ़ा, उनके जीवन के बारे में काफ़ी अच्छे से हमने समझा था। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पड़ी है, आप देख सकते हैं। तो अभी इसमें हम देख रहे हैं कि उनके जीवन में कुछ ऐसे चीज देख रहे हैं क्या उन्होंने किया है। जैसे हम पहले देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी जगह पर उन्होंने काम किया है। ठीक है, तो सबसे पहला बचपन में जब उनके पिता जेल चले गए थे, मार्शल से प्रिजन में चले गए थे लोन न चुका पाने की वजह से, तो उस समय क्या हुआ कि वही इनके जीवन का बहुत बुरा समय था। उसमें आर्थिक प्रॉब्लम इनके साथ बहुत थी। और क्योंकि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब लोन, उसमें इंग्लैंड में ऐसा सिस्टम था कि अगर कोई व्यक्ति लोन नहीं चुका पाता था तो उसको जेल में डाल दिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति डिफॉल्टर हो जाता था तो उसको लोन में डाल दिया जाता था। तो उसमें क्या होता था कि जब उसके परिवार को पैसा इकट्ठा करके उस लोन की रकम को पे करना पड़ता था, और पे करने के बाद ही उस व्यक्ति को छूटते थे। तो इसी क्रम में इनके पिता भी जब जेल चले गए तो उस पेमेंट को पे करने के लिए इन लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ी। और एक बचपन में थे, इनका बचपना था। उस बचपन में इनको जो है वारेंस ब्लैकिंग वेयर में इनको काम करना पड़ा। वर्किंग वेयर हाउस में इनको काम करना पड़ा। कहाँ पर काम करना पड़ा? इनको जो है वारेंस ब्लैकिंग वेयर हाउस में काम करना पड़ा था। ठीक है, और यहाँ पर जो इनको काम करते थे, काम करने पर इनको जो पैसा मिलता था वो मिलता था 6 सीलिंग पर वीक। मतलब जैसे अपने यहाँ जो होता है रुपया होता है और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो उसी तरह इंग्लैंड में 1 पाउंड चलता है, और 1 पाउंड में 100 सीलिंग होते हैं। ठीक है, तो इनके जब वहां काम करते थे तो मतलब जैसे अपने यहाँ का 6 पैसा मान के चलिए, ठीक है, जैसे अपने इंडिया का 6 पैसा, वैसे उसी तरह इनको जो है जब ये वहां काम करते थे तो वो वहां पर जो है 6 सीलिंग इनको 1 वीक में मिलती थी। और 1 पैसा जो था ये उस समय के हिसाब से, वहाँ इंग्लैंड की परिस्थितियों के हिसाब से ये पैसा बहुत कम पैसा था उस समय के। ठीक है, मतलब इनको बड़ी मजबूरी में बहुत कम पैसे में इनको काम करना पड़ा था। और दूसरी चीज क्या है कि ये वेयर मतलब यहाँ पर एक तरीके के बर्तन वगैरह जैसे बनाए जाते थे। तो यहाँ पर काम भी था, ये बहुत जो है कठिन काम था, मतलब एक अच्छा काम नहीं था ये, तो इनको यहाँ पर काम करना पड़ा। उसके बाद इन्होंने कुछ दिन तक लॉ ऑफिस में जूनियर क्लर्क के रूप में काम किया। इन्होंने क्या किया? जूनियर क्लर्क, लॉ ऑफिस में जो है जूनियर क्लर्क के रूप में काम किया था इन्होंने कुछ दिन तक। उसके बाद क्योंकि देखिए कोई सरकारी जॉब तो थी नहीं, गवर्नमेंट जॉब थी नहीं कि यहाँ अपना एक काम फिक्स हो गया या कोई लगा काम भी नहीं था, तो इसलिए जो है ये क्या करते थे, समय जब बचपन में इन्होंने काम किया, फिर कुछ दिन तक बड़े हुए तो इन्होंने लॉ ऑफिस में जो है जूनियर क्लर्क के रूप में काम किया। उसके बाद जो जब आगे समय बढ़ा तो इन्होंने काम नहीं समझ में आया तो कुछ समय तक फिर इन्होंने मॉर्निंग क्रोनिकल ये जो न्यूज़पेपर था, क्रोनिकल मैगजीन जो थी, इस मैगजीन में इन्होंने रिपोर्टर के रूप में काम करना भी चालू कर दिया। इन्होंने इस मैगजीन में क्या किया, यहाँ पर जो है इन्होंने रिपोर्टर के रूप में काम करना चालू कर दिया। उसके बाद यहाँ पर काम किया। फिर कुछ समय तक जो है इन्होंने एक मैगजीन थी द मिरर ऑफ पार्लियामेंट। ये मैगजीन जो थी, ये मैगजीन जो है कि पार्लियामेंट में जो कार्यवाही, वहां पर
जो गतिविधि होती थी, जो भी वहाँ पे पार्लियामेंट चलती थी, तो वहाँ पर जो भी होता था उसको जो है एक मैगजीन जो है कवर करती थी, ठीक है ना। तो ये जो है इस मैगजीन के एक रिपोर्टर बन गए थे। दमलेरा पार्लियामेंट में भी इन्होंने रिपोर्टर के रूप में काम किया और यहाँ पर जो है रिपोर्टर के रूप में काम किया, और यहाँ पर जो है पार्लियामेंट में जाया करते थे और पार्लियामेंट की जो है जो वर्किंग होती थी पार्लियामेंट की उसको जो है देखते थे, और देखने के बाद जो है वहाँ की जो रिपोर्ट होती थी उसको इसमें जो है प्रिंट किया करते थे, ठीक है, मतलब रिपोर्ट किया करते थे, ठीक। उसके बाद इन्होंने कुछ और भी मैगजीन वगैरह में काम किया है, जैसे कुछ इनका इन्होंने द ट्रू मैगजीन में भी काम किया है, और इन्होंने रिवलर मैगजीन में भी काम किया है कुछ दिन, और इन्होंने कुछ दिन जो है हाउस होल्ड वर्ड्स में भी इन्होंने कुछ दिन काम किया। मतलब ये सब कुछ मैगजीन है, ये सब कुछ मैगजीन है जिन मैगजीनों ने चार्ल्स डिकेंस में कुछ समय तक काम किया है, ठीक है ना। तो ये मतलब ये कुछ वो है कि मतलब इन्होंने जीवन में जो काम किया वो काम मतलब कैसे कैसे किया है। तो कुछ दिन तक इन्होंने बचपन में इन्होंने प्लेगिंग वेयर हाउस में काम किया, क्योंकि इनकी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छे से नहीं चल पाई थी। इन्होंने केवल कुछ समय के लिए जो है वेलिंगटन हाउस एकेडमी में इन्होंने कुछ समय तक पढ़ाई की। उसके बाद फिर परिस्थिति ऐसी बदली कि इनको जो है काम करना पड़ा। फिर कुछ दिन इन्होंने बचपन में यहाँ पर काम किया, फिर जब बड़े हुए तो इन्होंने यहाँ लॉ ऑफिस में क्लर्क के रूप में काम करने लगे। फिर यहाँ पर काम नहीं जब हुआ तो इन्होंने पत्रकारिता की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया, ठीक है। तो कुछ समय तक इस मैगजीन में काम किया, फिर यहाँ पर इंट्रा मैगजीन में इन्होंने काम करना चालू किया। उसके बाद कहते हैं कि जो इनका सबसे पहला जो पहले शुरुआती वर्क जो थे इनके खुद के शुरुआती वर्क जो थे वो मंथली मैगजीन में पब्लिश हुआ करती। एक मंथली मैगजीन चलती थी, मंथली मैगजीन चलती थी। तो जैसे मंथली मैगजीन का मतलब होता है कुछ मैगजीनें होती हैं कि जो कुछ होती हैं जो वीकली आती हैं, कुछ होती हैं ठीक है, कुछ होती हैं ईयरली आती हैं, कुछ मैगजीन है कि मंथली आती हैं। तो एक मंथली मैगजीन थी, उस मंथली मैगजीन में इनके जो वर्क थे वो वर्क इनके आया करते थे। देखिए जैसे इनका नॉवेल वगैरह जो थे, इनके जो नॉवेल थे वो नॉवेल पूरे इकट्ठा एक साइड में बुक के रूप में नहीं पब्लिश होते थे पहले। इनके बुक जो नॉवेल थे वो पार्ट बाई पार्ट जो है मैगजीन में पब्लिश होते थे। और पहले सारे धीरे धीरे करके पूरी मैगजीन में जब पब्लिश हो जाते थे और तो उसके बाद जो है फिर पूरा बुक फॉर्म में पब्लिश होते थे। तो मंथली मैगजीन में क्या था कि इनके वर्क को कोई देखता था, देखने के बाद जो पब्लिश बहुत आदमी अच्छे करता था, पसंद करता था कि हाँ भाई इतना है, अगली बार मैगजीन का इंतजार करते रहते थे। इससे मैगजीन की बिक्री सेल भी बढ़ी थी और लोग इंतजार करते थे कि अगली आगे की स्टोरी जो है अगले वर्क में आएगी, देखते हैं उसमें क्या होता है। क्योंकि उसमें एक बात और भी थी ना कि उसमें मोबाइल वगैरह टीवी वगैरह ये सब जो चीज़ें थी नहीं, तो उसमें लोगों की मनोरंजन का केवल यही साधन था। तो इंग्लिश लोग जो है मैगजीन जो है पढ़ा करते थे और मैगजीन के माध्यम से अपना जो है मतलब एंजॉय किया करते थे। तो ये मंथली मैगजीन आती थी, तो इसमें जो है मतलब काफ़ी अच्छी इसकी बिक्री होती थी जो उनके 50 डिग्री में हो। और ये जो मंथली मैगजीन थी इसको जो है इसको जो एडिटिंग का काम था, इसमें के जो एडिटर थे, इसके जो एडिटर थे इस मंथली मैगजीन के, इनका नाम था जॉर्ज होगार्थ इनका जो है नाम था। इनके एडिटर जो थे मंथली मैगजीन के जो एडिटर थे जिसमें इनका वर्क पब्लिश होता था, वो उसके एडिटर जो थे वो जॉर्ज होगार्थ थे। और ये जॉर्ज होगार्थ से का इतना अच्छा रिलेशन बन गया था, इतना अच्छा इनका रिलेशन बन गया था, मतलब ये फ्रेंडशिप इतनी अच्छा इतना अच्छा इनका व्यवहार बन गया था कि जॉर्ज होगार्थ की जो लड़की थी कैथरीन थॉमसन होगार्थ, उनकी जो पत्नी इनकी जो लड़की थी जॉर्ज होगार्थ की कैथरीन थॉमसन होगार्थ, वो उनकी शादी जो है इनके साथ हो गई। मतलब जॉर्ज होगार्थ ने अपनी लड़की की शादी जो है चार्ल्स डिकेंस के साथ करती। भाई चार्ल्स डिकेंस को देखा होगा कि भाई काफ़ी अच्छे हैं, काम ठीक है, काफ़ी अच्छे हो गया। तो मतलब जो इनकी वाइफ थी वो इनकी जो है लड़की थी, मतलब ये इनके ससुर थे और फादर इन लॉ भी थे। लेकिन उसके पहले जो है क्या थे, इनका जो है रिलेशन जो है यहाँ मंथली मैगजीन से बना था, मंथली मैगजीन भी, क्योंकि ये एडिटर थे, ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने एक मैगजीन जो है मास्टर हम्फ्री
मास्टर हम्फ्रे क्लॉक। इसमें जो है ये एक शॉर्ट वीकली थी, क्या थी? एक शॉर्ट वीकली मैगजीन थी, शॉर्ट वीकली मैगजीन थी इनकी, शॉर्ट वीकली मैगजीन थी। तो इसमें भी इनकी जो है वर्क, मतलब ये वर्क रहे जो इन्हीं वर्क में पब्लिश हुआ करते थे, ठीक है ना। तो ये जो मंथली मैगजीन थी इसका नाम था शॉर्ट मास्टर हेम्फ्री क्लॉक। ये जो मंथली मैगजीन थी मास्टर हेम्फ्री क्लॉक, इसी के एडिटर थे जॉर्ज होवर्ड। तो इसका जो है मतलब इनके जो वर्क थे ये इसी में पब्लिश हुआ करते थे, ठीक है। तो अगर आप कभी कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी मैगजीन थी, किस मैगजीन में इनके वर्क पब्लिश होते थे, तो ये मैगजीन थी, इसी में इनके वर्क जो है पब्लिश हुआ करते थे। आगे ऐसी बात और पॉइंट इनके पढ़ रहे हैं, मतलब कि सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। उसके बाद आगे हम चल रहे हैं और इनका जो पहला पब्लिश वर्क था, इनका जो पहला पब्लिश वर्क था इनका जो फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था इनका, इन्होंने जो मतलब पहला वर्क जो इनका पब्लिश हुआ था, जो पहला वर्क जो इनका पब्लिश हुआ था वो इसी में पब्लिश हुआ था, मास्टर हेम्फ्री क्लॉक। मंथली मैगजीन में, मंथली मैगजीन थी ये, ठीक ना। हाँ सॉरी तो ये मंथली मैगजीन में पब्लिश होते थे इनके वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर पब्लिश होते हैं और इनका जो पहला वर्क जो था इसका नाम था द बोर्डिंग हाउस। इनका जो पहला वर्क था द बोर्डिंग हाउस। या इसमें जो है 1834 में इनका ये वर्क जो है, जो पहला वर्क था द बोर्डिंग हाउस, एक स्टोरी टाइप में, शॉर्ट स्टोरी टाइप में पोएम थी, वो शॉर्ट स्टोरी थी द बोर्डिंग हाउस। इसी ये जो इनका पहला पब्लिश वर्क था 1834 में पब्लिश हुआ था, और ये जो है किसी मंथली मैगजीन में पब्लिश हुई थी, ठीक है ना, मंथली मैगजीन में पब्लिश हुआ था। उसके अगला पॉइंट जो है इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इनका नाम चार्ल्स डिकेंस था, इनका नाम चार्ल्स डिकेंस था। लेकिन देखिए इन्होंने जो है अपना वर्क जो प्रिंट करवाते थे, जब इनका वर्क पब्लिश होता था तो उस वर्क में जो शुरुआती वर्क थे इनके जो शुरुआती वर्क थे, वो शुरुआती वर्क जो थे उसको BOZ इस नाम से पब्लिश होते थे, ठीक है। मतलब इनका जो वर्क जो शुरुआती वर्क पब्लिश हो रहे थे वो चार्ल्स डिकेंस के नाम से नहीं पब्लिश हो रहे थे, ठीक है। तो इस नाम से पब्लिश होते थे बहुत। तो ये नाम जो था, देखिए क्या था कि ये नाम जो है, पहली बात तो ये है कि इनको जो डिकेन जो फ्रेज था, एक डिकेन एक विलियम शेक्सपियर का एक वर्क है, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ये वर्क है प्ले, इसके बारे में आपने अब मालूम ही होगा, मेरी वाइफ ऑफ विंडसर। तो इसमें इस वर्क में एक फ्रेज आता है, इसमें जो है एक फ्रेज है, क्या है, व्हाट्स डिकेन। इसमें एक फ्रेज जो आता है वो होता है व्हाट द डिकेंस, व्हाट द डिकेंस, ठीक है ना, व्हाट द डिकेंस। इसमें जो है मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में एक फ्रेज आता है व्हाट द डिकेंस। तो व्हाट द डिकेंस का मतलब होता है डिकेन यहाँ पर जो है डेविल के रूप में, बुरे व्यक्ति के रूप में यूज किया गया है, मूर्खों के रूप में यूज किया गया है, कौन है वो शैतान, ऐसे शब्द जो है व्हाट द डिकेंस। तो ये डिकेंस शब्द यहाँ पर आता है। तो ये फ्रेज जो है काफी प्रचलित था इंग्लैंड में प्रचलित था, तो इसलिए इनका नाम भी चार्ल्स डिकेन था। तो ये इसलिए जो इनको बुरा लगता था, अपना नाम जो है डिकेन जो नाम था वो नाम इनको काफी गड़बड़ लगता है, कौन व्हाट द डिकेन, तो मतलब इनको अच्छा नहीं लगता था। तो इन्होंने अपना नाम जो बदल, मतलब प्रिंट कराने का नंबर आया, जब बुक में अपना जो राइटर का नाम आया तो इन्होंने अपना एक निकनेम कर लिया कि हम अपना नाम ही करेंगे। तो इनका, ठीक है, तो मतलब ये डिकेंस शब्द जो था ये मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में जो है द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर जो था उसमें जो है डिकेन जो है डेविल के रूप में मिला था। तो जो अगला पॉइंट है ये कि जो इन्होंने नया नाम अपना रखा, ये नया नाम जो है इनका एक वर्क था ऑलिवर गोल्डस्मिथ का, ऑलिवर गोल्डस्मिथ,
ऑलिवर गोल्डस्मिथ का एक वर्क, एक नॉवेल था, इनका एक नॉवेल है द विकार ऑफ बेकफील्ड। इनका द विकार ऑफ बेकफील्ड, द विकार ऑफ बेकफील्ड इनका एक नॉवेल है। और इस नॉवेल में जो है एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर जो है, एक कैरेक्टर का नाम है मोसेस। मोसेस एक कैरेक्टर का नाम जो था, द ऑलिवर गोल्डस्मिथ का जो वर्क है द विकार ऑफ बेकफील्ड, बेकफील्ड में एक कैरेक्टर है मोसेस। तो मोसेस शब्द जो है, मोसेस मोसेस करते करते मोसेस से हो गया बॉसेस। अब बॉसेस से फिर जैसे लोग बोलते रहते हैं ना, बोलते नाम बोलते हैं, बोलते बोलते कभी बोलने में कुछ चेंजेस हो जाता है समय के साथ, तो उसी से एक कैरेक्टर बनाया बॉय। और यही जो है इन्होंने अपना जो है नेम लिया है, यही नाम जो है इन्होंने अपने शुरुआती जो नॉवेल पब्लिश हुए हैं, शुरुआती जो वर्क पब्लिश हुए हैं, उसमें इन्होंने यही नाम जो है पब्लिश कराया। और ये नाम कहाँ से आया है? ऑलिवर गोल्डस्मिथ की जो वर्क है द विकार ऑफ बेकफील्ड, उसमें से नाम आया है। और दूसरी चीज है कि इन्होंने अपना नाम क्यों नहीं रखा? इन्होंने अपना नाम उसमें चार्ल्स डिकेंस शुरुआती में क्यों नहीं रखा? क्योंकि शुरुआत में डिकेन इनके दिमाग में वही रहता था, व्हाट द डिकेन, एक फ्रेज जो मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में है, और डिकेन इसके लिए यूज हो रहा है, बुरे पिक्चर के लिए यूज हो रहा था, ठीक है ना। तो इसलिए जो है इन्होंने, इनको अच्छा नहीं लगता था डिकेन, इसलिए इन्होंने अपना नाम चेंज करने के बारे में सोच लिया। और उसके बाद जो है यही नाम, एक जो नाम था, एक जो नाम है, एक नाम है, इसको इन्होंने बाद में जो है जो अपना वर्क है द टेल ऑफ टू सिटीज, द टेल ऑफ टू सिटीज, द टेल ऑफ टू सिटीज, इसमें भी इन्होंने इसका जो है जिक्र किया है, जो ये बहुत जिक्र है, इसका जो जिक्र है, इसका जिक्र यहाँ पर भी इन्होंने किया है। द टेल ऑफ टू सिटीज में भी मतलब एक कैरेक्टर के रूप में इन्होंने इसका जिक्र किया है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे चार्ल्स डिकेन के बारे में, 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, क्योंकि हम जो है हम लोग कवर करते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप लोग भी ऊपर ना, तो इसलिए भी 10 पॉइंट कवर किया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है फिर से अगर आपको पॉइंट अच्छे लगे हैं, अगर आपके लिए उपयोगी है पॉइंट, तो नेक्स्ट 10 पॉइंट के लिए जो है हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसकी भी डिस्क्रिप्शन, उसकी भी जो लिंक है वो पूरी प्लेलिस्ट चार्ल्स डिकेन की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उसमें आप सर्च करेंगे तो सारी क्लासें जो है आपको अच्छे से मिलेंगी वहाँ पर, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़, या आपकी अगर हेल्पफुल हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट, कुछ पॉइंटों के साथ अगले क्लास में।